आप सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का। हम विश्वास करते हैं कि आज का जो वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में नए रास्तों को खोलेगा, आपकी समझ और बुद्धि को बढ़ाएगा। आज हम बताने वाले हैं परमेश्वर के उन वचनों को कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पे जन्म जब लिया तो हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं। अगले वचन में हमने बताया था जो मरियम थी, यूसुफ कैसे उनको लेकर गए थे। तो आज हम बताएंगे प्रभु के जन्म के लिए, यीशु के जन्म की कहानी पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि लुक्का की पुस्तक से सीधे पढ़ना, क्योंकि यह कहानी अपने आप में इतनी सुंदर और स्पष्ट है और उत्तम है। लुक्का ने लिखा ही ऐसा है। उन दिनों में औगुस्तुस कैंसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। जब प्रभु जी का जन्म होने वाला था, आगमन था इस पृथ्वी पर, यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विनियुस यूरिया या हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर में और नगर को आए। इतिहास की पुस्तक में इन सभी शासकों के नामों को पा सकते हैं आप। परमेश्वर ने अपने अनदेखे हाथ के साथ समय में ऐसे काम किया कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा उसकी योजना की थी। परमेश्वर ने अगस्तुस रोमी साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्राट जाना जाता था कि उसके साम्राज्य में कितने लोग रहते थे। इजराइल के सभी लोगों को अपने प्राचीन परिवारों के शहरों और देश के लिए लौटना पड़ा ताकि रोमी उनको गिनकर उनका हिसाब रख सके। इसका मतलब यह था कि यूसुफ और मरियम को बेतलहम जाना था। लुक्का ने ऐसा ही लिखा है। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का, या गलील के नासरत नगर से यहूदी में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती नाम लिखवाए। उसके वहाँ रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हो चुके थे और वह अपना पहलौठा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा है जब जन्म हुआ तो प्रभु का, क्योंकि उसके लिए सराय की जगह नहीं थी। और उस देश में कितने गरेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और ये बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैंने देखा है और तुम देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है और यह मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटे हुए और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाक उस स्वर्गदूत के साय स्वर्गदूतों में शाम हो गई थी और भी स्वर्गदूतों ने का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिसने वह प्रसन्न और शांति हो। हम सोच सकते हैं परमेश्वर ने उस समय जब स्वर्गदूत ने सभी महिमा कर रहे थे परमेश्वर की, उसके जन्म की, तो क्या शानदार दर्शन रहा होगा परमेश्वर स्वर्गदूतों का। वो गरेड़ियों ने देखा होगा। यह उन चरवाहों को कैसा लगा होगा। अपने मन में उनकी हम तस्वीर को बना सकते हैं कि कैसी उन्हें कितना खूबसूरत अजीब चीज़ दिखाई दिया होगा कि सभी पूरे स्वर्गदूत इकट्ठे होके अपनी भीड़ वहाँ पे रखे थे
और सभी उनके आसपास रात में बाहर सो रहे थे। वे आम आदमी थे। उस समय बिजली न होने की वजह से रात को घोर अंधेर रही होगी। विशाल स्याह काले आकाश में सितारों की चमक की कल्पना कर सकते हैं। उस गुप्त सन्नाटे में हम कल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई कार या रेडियो या टीवी की आवाज़ नहीं थी। जो कुछ एकांत आवाज़ रही होगी वो प्रकृति की होगी। पेड़ों के बीच हवा, भेड़ बकरियों मिमियाना और उसके अपने स्वयं की धीमी आवाज़। और अचानक एक स्वर्गदूत, एक तेजस्वी प्राणी उनके सामने था और स्वयं परमेश्वर की महिमा उनके चारों ओर थी। परमेश्वर ने इन गरीब मजदूर को दुनिया की सबसे बड़ी घोषणा सुनने के लिए चुना था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गदरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई और जिसे प्रभु ने हमें बताया है कि देखें। और उन्हें तुरंत जाके मरियम और उस यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों में से जो गदरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने यह सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। और गदरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही वह सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए वापस लौट आए। परम प्रधान परमेश्वर ने अपने संपूर्ण सिद्ध सुंदरता और बुद्धि में अपने जन्म की रात को यह ठहराया था कि इस महान राजा या मसीहा के दूत आम मजदूरों के बीच से होंगे, क्योंकि राजा ऐसे ही पुरुषों के उद्धारकर्ता और उद्धार के लिए आया था। हालेलुया। यूसुफ और मरियम कितने अचंभित हुए होंगे जब चरवाहों ने उन्हें स्वर्गदूत और उन सभी के चारों ओर परमेश्वर की महिमा के प्रकाश की कहानियाँ बताई होगी। जब मरियम प्रभु यीशु को दूध पिलाया और नहला रही होगी तो उसने इस भव्य आयोजनों के बारे में क्या सोचा होगा। मरियम और यूसुफ के बीच बातचीत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय वो लोग क्या सोच रहे होंगे। समय आया जब मरियम और यूसुफ को यीशु मसीह का खतना था। आपको याद होगा हमने पहले वचन में बताया था कि खतना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक था। मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लड़के के निजी भाग से काट लिया जाता था, यह दिखाने के लिए कि उसे परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। यह इजराइल के पुत्रों के मांस के माध्यम से एक चिन्ह था कि परमेश्वर ने राष्ट्र को अपने लिए अलग चुन और बुलाया है। उनको पवित्र होना था और उन्हें सभी अन्य देशों के लिए एक प्रकाश और आशीष बनना था। अब महान ज्योति दुनिया का उद्धारकर्ता आया था और उसके माता पिता उसके साथ उसके वाचा की शक्तिशाली प्रतीतों का आदर करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। वे यीशु को यरूशलेम में एक मंदिर में ले गए जहां वे उन्हें प्रभु को प्रस्तुत कर सके। इजराइल के परिवारों में जेठा बेटे को एक और ख़ास तरह से परमेश्वर के लिए पवित्र या अलग ठहराया जाता था, यह दिखाने के लिए कि प्रत्येक परिवार को एक विशेष बलिदान की पेशकश करना आवश्यक था। व्यवस्था के अनुसार आम परिवार को मंदिर के याजकों और एक कबूतर की जोड़ी या 2 युवा कबूतर लाना था। याजक मध्यस्थों के रूप में कार्य करते थे और परमेश्वर की वेदी पर ले जाकर उन्हें परिवार के लिए बलि कर देते थे। परमेश्वर ने यह वादा किया था कि उसके लोगों के दिलों से ईमानदार भेंटें उसके लिए एक मनभाव सुगंध होगी। यूसुफ और मरियम अपने प्रभु से प्रेम करते थे और वे अपने यहूदी विश्वास और आवश्यकता रीतियों को आदर देने का ध्यान रखते थे। जिस दिन मरियम और यूसुफ
प्रभु यीशु को मंदिर में ले गए, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा ने सिमोन नाम के एक भक्त और विश्वास योग्य आदमी को वहां जाने के लिए ललकारा। उसे बताया, सालों साल तक उसने उस दिन की लालसा की जब परमेश्वर अपना कार्य करेगा और इजराइल के संतावना देगा। वह मसीहा को देखना चाहता था। पवित्र आत्मा ने उसे बताया था कि उसके मरने से पहले वह अभिषिक्त जन को देख लेगा। अब वह बूढ़ा हो गया था और इस विशेष दिन पर परमेश्वर अपना वादा पूरा करने जा रहा था। जब यूसुफ और मरियम मंदिर के आंगन में आए, सिमोन जानता था कि यही बच्चा वो जन है जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने बच्चे को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति में अपनी आवाज़ को उठाया, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर दे, क्योंकि मैं अपनी आँखों से तेरी उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ जिसे तूने सभी लोगों के सामने तैयार किया है। यह बालक गैर यहूदियों के लिए तेरे मार्ग को उजागर करने के हेतु प्रकाश का स्रोत है और तेरे अपने इजराइल के लिए और इजराइल के लोगों के लिए एक महिमा है। लुक्का 2 अध्याय 29 और 32 आयत में बताया गया है। जब मरियम और यूसुफ इस भले आदमी के शब्द को सुना होगा तो उन्होंने अचंभा किया होगा। जो सत्य परमेश्वर अपने स्वर्गदूत द्वारा सपनों के माध्यम से दूसरों को बताया, वह आज भी औरों को इस बात का प्रकाश दे रहे थे। उन लोगों को सोचकर कितना अचंभा हुआ होगा। उसके पुत्र के जीवन में क्या लिखा है, वह इस अद्भुत उद्धार को कैसे लाएगा, वह कैसे इस दुनिया को विश्वासी राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश होगा और वह कैसे अपने खुद के देश के लिए गौरव लाएगा। क्या शक्तिशाली बातें उनकी बाहों में इस छोटे से प्राणी के लिए होनी थी। फिर सिमोन मरियम और यूसुफ की ओर मुड़ा और मसीह बच्चे के माता को आशीष दी। उसने मरियम को एक दुख भरी सच्चाई का संदेश भी दिया। यह बालक इजराइल में बहुत के पतन या उत्थान के कारण बनने की और एक ऐसा चिन्ह ठहराया जाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छिद जाएगा, जिससे कि बहुत के हृदयों के विचारों को प्रकट हो जाएंगे। इन शब्दों की सच्चाई मरियम के लिए अधिक गहरी थी और शक्तिशाली रही होगी। जब उसने अपने बच्चे को एक आदमी में बढ़ते देखा होगा, क्या पता उसने यह सब विचार हो जब उसके उपदेश के चमत्कारों ने इजराइल के राष्ट्र को उलट पुलट कर दिया। जब उसने अपने युवा बेटे को यरूशलेम में सबसे शक्तिशाली पुरुष के झूठ का साहसपूर्वक सामना करते देखा होगा और उन्हें परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करते देखा होगा, तो क्या पता मरियम ने इन शब्दों को याद किया होगा। क्या उसने यीशु को अपने बालक काक में यह सब सिखाया था। जब उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरते देखा होगा, तो क्या उसके पास आए। निश्चय रूप से उस भीषण के दिन में एक सातिर तलवार की तरह उसकी आत्मा को छेद दिया होगा। परमेश्वर जानता था कि यह कष्ट आने वाला है और उसका कोमल प्रभु उसे तैयार कर रहा था। जैसे इस छोटे बच्चे और छोटे से परिवार में यहूदी धर्म के रीति रिवाजों को सम्मानित किया, परमेश्वर एक और वफादार सेवक लाया। उसका नाम अन्ना था और वह एक नबी था। वह फनुएल की बेटी थी। इजराइल के 12 जनजातियों में से वह आशेर के गोत्र से आई थी। उसकी युवावस्था में शादी हो गई थी, लेकिन उसका पति केवल 7 वर्ष तक जीवित रहा। अपने जीवन के बाकी वर्ष उसने अपने को मंदिर के आराधनालय में समर्पित किया।
दिन और रात वह उपवास करती और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रहती। मसीह के आने के समय तक वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। अब वह 84 साल की थी और परमेश्वर ने उसके विश्वासयोग्य को इस प्रकार से आशीषित किया कि वह जानती थी कि वह छोटा सा लड़का मसीह है। वह मरियम और यूसुफ के पास गई और प्रभु की स्तुति करने लगी। उसने घोषणा की कि यही वो दिन था जब मसीहा जीवते परमेश्वर के मंदिर के चौखट पर आए। फिर वह बाहर गई और उन सब को बताया कि इजराइल की रिहाई के लिए, पूरी सृष्टि के रिहाई के लिए, पूरा मानव जाति के रिहाई के लिए विश्वास के में ताक रहे थे। यूसुफ और मरियम ने परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया और मरियम ने अपने दिल में इन वादों को झिझोया और उन पर विचार किया कि यही एक सच्चा परमेश्वर है, यही पुत्र है जो आने वाले सभी को उद्धार का कारण बनेगा। मरियम और यूसुफ अपने छोटे से बच्चे के साथ बेतलहम में रुके रहे। उन्हें एक घर मिला और वे एक युवा जोड़े के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। उन पहले 2 साल की कल्पना हम कर सकते हैं कि कितना अजीब रहा होगा जब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पकड़ा और खिलाया और डकार दिखाई होगी। वास्तव में क्या ही एक महान रहस्य होगा। हम भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें। परमेश्वर फिर से पृथ्वी पे आएगा। परमेश्वर का दूसरा आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। परमेश्वर जो पवित्र और धर्मी रहेगा उसी को अपने साथ रखेगा। परमेश्वर एक ऐसा है, परमेश्वर का वचन ऐसा है। परमेश्वर बोलता है, मैं छांटूंगा। जैसे फसल लगती है उसमें से जो जंगली बीज होते हैं उसको अलग छांटा जाता है, घास भूस की तरह उसे जलाया जाएगा। जो अच्छे बीज होते हैं उसे इकट्ठा किया जाएगा। परमेश्वर को अपना खुद सूप दिया गया है। प्रभु को वो अपने सूप से खुद सभी को छांट के अलग करेगा। जो उसके धर्मी बच्चे रहेंगे उनको अपने साथ रखेगा। हम विश्वास करते हैं जितने लोगों ने आज के वचन को सुना होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए उनका मन हृदय हमेशा तैयार रहेगा और आज से वो परमेश्वर में फिर से चलने के योग्य रहेंगे। आदर प्रेम सब आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मानते हैं, आमीन।